राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छिड़ी सियासी जंग, लीक दस्तावेज भी पुनर्विचार याचिका की सुनवाई में होंगे अहम हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की दलील, केंद्र ने कहा था गोपनीय दस्तावेज न हो सुनवाई का हिस्सा। अब पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए तय होगी नई तिथि। राहुल को मिला मोदी पर हमले का ब्रह्मास्त्र। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। अमेठी से राहुल ने मोदी और अनिल अंबानी दोनों को घेरा, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो दो नाम है भाई और बहनों, दो नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की मोदी को चुनौती, कहा सिर्फ राफेल पर 15 मिनट के लिए बहस करके दिखाएं पीएम। राहुल के बयान पर आग बबूला बीजेपी। रक्षा मंत्री सीतारमण ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला पूरा पढ़ा नहीं। छोरे चौकीदार अनिल अंबानी को इतना पैसा देने का मान लिया है। These verge on contempt of court. The court today has not said any such a thing. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की दलील, अदालत ने राफेल डील पर नहीं उठाया है कोई भी सवाल। पणजी की रैली में पीएम मोदी का इशारों में राहुल पर हमला, कहा जादूगर, सरकार से भी बड़ी हाथ की सफाई। हाथ की सफाई को कैसे छुपाया जाए, इसके ये बड़े मास्टर रहे हैं। जादूगर सरकार भी उनके सामने कुछ नहीं है। मोदी ने उछाला बोफोर्स डील का मुद्दा, कहा अपने पिता का पाप धोने के लिए सब पर मर रहे हैं पाप। बटवा मारने वाला है, शातिर चोर है, वो भी दौड़ता है चोर 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 चोर। और इसलिए ये 40, 50, 100 लोगों की भीड़ भी कंफ्यूज हो जाती है। गोवा से कांग्रेस पर मोदी का वार, कहा रिमोट से मजबूर सरकार चलाना पसंद। अमेठी से राहुल गांधी ने भरा नामांकन, साथ में सोनिया और प्रियंका का परिवार। राहुल के नामांकन के समय डीएम ऑफिस में सोनिया साथ, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद। पर्चा भरने से पहले अमेठी में राहुल का रोड शो, गाड़ी पर प्रियंका वाड्रा के दोनों बच्चे भी मौजूद। कल अमेठी से स्मृति ईरानी दाखिल करेंगी नामांकन, सीएम योगी आदित्यनाथ साथ होंगे। रायबरेली से कल सोनिया भरेंगी पर्चा, साथ में होगा पूरा परिवार। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल का भी केंद्र पर धावा, लिखा जुर्म छिपाने के लिए मोदी ने किया गुमराह। याचिकाकर्ता यशवंत सिन्हा भी हमलावर, बोले ये झूठों की सरकार है। पीएम मोदी पर बनी फिल्म पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, 11 अप्रैल को होनी थी रिलीज। नमो टीवी पर भी जल्द आदेश जारी कर सकता है चुनाव आयोग। सूत्रों के अनुसार खर्च पर बीजेपी से रिपोर्ट मांगेगा आयोग। सूत्रों के अनुसार नमो टीवी को आयोग ने माना राजनीतिक विज्ञापन, कंटेंट पर निगरानी का आदेश। फिल्म ताशकंद फाइल्स की रिलीज पर कांग्रेस ने की रोक की मांग, सेंसर बोर्ड को चिट्ठी भेजी। आयकर की छापेमारी पर आयोग की नजर, रेड से पहले वित्तीय एजेंसियों को जानकारी देने का आदेश। मध्य प्रदेश में छापेमारी की खबर, चुनाव आयोग को नहीं, सूत्रों की खबर। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में सीपीएम की शिकायत, लातूर के भाषण में बालाकोट और पुलवामा के जिक्र का आरोप। पीएम मोदी के भाषण पर आयोग ने रिपोर्ट मांगी, शहीदों के नाम पर वोट अपील का आरोप। आज तक से मुख्य चुनाव आयुक्त की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा फिल्म नरेंद्र मोदी पर फिलहाल होल्ड। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा फिल्म देखने के बाद ही करूंगा अंतिम फैसला। पिक्चर हमने भी नहीं देखी, इसलिए तो हमने एक सुप्रीम कोर्ट जज की एक सदारत में एक कमेटी साथ ही कर रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट्स को कोऑप्ट करके हमने इसलिए टिल फर्दर ऑर्डर्स कहा है, वी हैव डेफर्ड। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक गिरफ्तार, एनआईए ने दिल्ली में गिरफ्तार किया। यासीन की 22 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, टेरर फंडिंग केस में मीरवाइज उमर फारूक से भी पूछताछ।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल पर हमला, कहा अमेठी और वायनाड दोनों से हारेंगे। वाराणसी जाकर राहुल को विकास देखने की नसीहत, बोले मौर्य नहीं जीत पाए जनता का भरोसा। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, अल्पेश ठाकुर ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कांग्रेस पर बरसे अल्पेश ठाकुर, ठाकुर समाज को सम्मान नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ी। एमपी में कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला, ई टेंडरिंग घोटाले में दर्ज की एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को झटका, जमानत पर नहीं हो पाएंगे रिहा। चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं आरजेडी अध्यक्ष। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कई मामलों में दोषी हैं लालू। लोकसभा चुनाव में कल पहले दौर का मतदान, 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कल मतदान, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीटों का भी फैसला। बिहार और उड़ीसा की 4-4 सीटों पर वोटिंग, सुबह 7 बजे से लोग डाल सकेंगे वोट। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का चौंकाने वाला बयान, कहा बीजेपी की जीत से शांति वार्ता की बेहतर संभावना। इमरान ने कहा कांग्रेस की जीत से मुद्दों के समाधान में दिक्कत की आशंका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटेन ने माना शर्मनाक, पीएम थेरेसा मे ने कहा ब्रिटिश इतिहास में सबसे शर्मनाक दाग। असम एनआरसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को अगली सुनवाई, एनआरसी संयोजक से कोर्ट ने सवाल पूछे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में बयान, बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा देने के खिलाफ नहीं है आयोग। यूपी के फिरोजाबाद में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा, कहा अगर निजाम आ गए तो यूपी में फिर से होंगे दंगे। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा फंसी, पैसे देते हुए वीडियो वायरल हो गया। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी का गुस्सा फूटा, सरकारी इंजीनियर को फटकार लगाई। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह को दूध से नहलाया गया, हर हर महादेव के नारे लगे। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे, मां से जीत का आशीर्वाद मांगा। बागपत में आरएलडी नेता की दबंगई, तमंचे के दम पर बीजेपी के दलित वोटरों के साथ मारपीट की। कन्नौज में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आखिरी दिन भी नहीं किया नामांकन, शिवपाल के इशारे पर पर्चा नहीं भरने का हवाला दिया। एटा में अखिलेश की जनसभा में गठबंधन के प्रत्याशी देवेंद्र यादव के आंसू निकले, रोकर कहा यह मेरा आखिरी चुनाव। हरदोई में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे, सड़क पर गड्ढे की वजह से वोटिंग का बहिष्कार। हाथरस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दावा, यूपी में पिछली बार की 73 सीटों से बढ़कर इस बार 74 सीटों पर जीत मिलेगी। सिद्धार्थनगर में कार तलाशी के दौरान 10 लाख की नकदी बरामद, नोटों की गड्डी को सील किया गया। अल्मोड़ा में चेकिंग के दौरान करीब 4 लाख रुपए बरामद, आचार संहिता लगने से शहर में की जा रही है सघन तलाशी। हरिद्वार में लोकसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग कल, रिटर्निंग ऑफिसर दीपक रावत ने लिया जायजा, सुरक्षा बलों को मौके पर किया गया रवाना। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कन्हैया और लालू पर निशाना साधा, कहा कन्हैया देशद्रोह की पंक्ति में खड़ा, लालू में भ्रष्टाचार में जेल में। बिहार के औरंगाबाद में वोटिंग के दिन ही चैती छठ का पहला अर्घ्य, वोटिंग पर असर पड़ने के आसार। मंडी में पहाड़ी गिरने का वीडियो लाइव, उहल नदी के बहाव में आया बदलाव। बिहार के मोतिहारी में 2 कारों की टक्कर में एक कार नदी में गिरी, सभी को बचाया गया। मध्य प्रदेश के धार में 75 लाख से अधिक की 1400 अवैध शराब की पेटियां बरामद, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। अगरतला में देसी बम बरामद, वोटिंग से ठीक पहले बम बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में 1 करोड़ 90 लाख रुपए जब्त, सीमेंट के बैग में सील किए गए थे पैसे। दिल्ली में आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख कैश, 17 मोबाइल, 3 लैपटॉप बरामद। चंडीगढ़ में इनकम टैक्स दफ्तर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धावा, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आपे से हुए बाहर। पुणे के बाकड़ इलाके में गिरफ्त में मजदूर यूनियन अध्यक्ष, धारदार हथियार से हमला करने का गुनाह सीसीटीवी में कैद। श्रावस्ती में विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ लोगों का हंगामा, अधिकारियों ने मौके पर जाकर शांत कराया मामला। धौलपुर में बजरी माफिया के हौसले बुलंद, लगातार दूसरे दिन की पुलिस पर फायरिंग, हथियार सहित 2 माफिया गिरफ्तार। प्रयागराज में सट्टा लगाने वाले गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार, 4.25 लाख रुपए के साथ 20 मोबाइल, 2 बाइक जब्त। बाराबंकी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 51 पिस्तौल के साथ 60 कारतूस जब्त।
सीतापुर में महिला कांस्टेबल की कुछ महिलाओं ने की पिटाई, आरोपियों को हिरासत में लिया गया। खरगोन में पुजारी की हत्या गांजा पीने से रोकने पर सेवादार ने जान ली। झालावाड़ के नोलखा में के जंगल में भीषण आग बुझाने में दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद रही। लगातार तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने विराट कोहली। महिला क्रिकेटरों में स्मृति मंधाना ने मारी बाजी। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस में मुकाबला, टॉस जीतकर पहले मुंबई का गेंदबाजी का फैसला। पंजाब की तेज और सधी शुरुआत, 8 ओवर में ही पार किया 80 का आंकड़ा। दमदार जीत के बावजूद सुपर किंग्स के कप्तान धोनी चेन्नई की चिपॉक पिच से नाराज, कहा लो और स्लो पिचों की वजह से हमारे बल्लेबाजों को बाहर होगी परेशानी। घरेलू खिलाड़ियों की चोट से परेशानी में दिल्ली, खबरों के अनुसार राहुल तेवतिया और हर्षल पटेल घायल। 2018-19 में सरकार 3.4% के वित्तीय घाटे को हासिल करने में कामयाब, खर्च और फ्यूल सब्सिडी में कमी से सफलता। टीवी देखने का खर्च बढ़ने की आशंका, केबल टीवी ऑपरेटर्स ने मांगी दर्शकों पर सर्विस चार्ज लगाने की मांग। दुनिया में इकोसिस्टम स्टार्टअप के मामले में दूसरे नंबर पर है भारत, संस्थापकों की औसतन उम्र 31 साल। भारत में 85% लोग यूट्यूब का इस्तेमाल अपने फोन पर करते हैं, पिछले साल 73% था आंकड़ा। फ्लाइट्स के किरायों में 100% इजाफे से सरकार घबराई, संकट सुलझाने के लिए बुलाई बैठक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।